गली में डाल के चले गए, आपके घर के सामने, पता ही नहीं चला आपको? कल आंसू गैस के गोले हमारी गलियों में छोड़ गए, हमने छोड़े हैं क्या सर? मैं सवाल नहीं करूं सर, आप लोग कह रहे हैं यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे बात मत करिए। दूध नहीं मिल रहा है, ब्रेड नहीं मिल रही है, अंडे नहीं मिल रहे हैं। लोगों का सिर्फ ये पूछना है, पथराव के अलावा भी जिंदगी में और परेशानियां हैं। लोगों के घर में राशन नहीं है। पुलिस की तरफ से भी पत्थर आए। पुलिस की तरफ से पत्थर आए? जी हाँ, बिल्कुल आए। मतलब पुलिस पत्थर लेकर आई थी पहले से? मैडम भी पथराव गलत करे पुलिस पे ऊपर। कौन लोग थे ये आगे ही है, अपने ही है सारे। ये तो पत्थरबाजों को सोचना चाहिए था, अगर एक बार को यहाँ पे माहौल खराब हो गया तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। चाहती है आप वो बता दीजिए, मैं वो कह देता हूँ, इंटरव्यू खत्म हो जाता है। ये सब इलाका हमारा है सर, इलाका आपका है तो क्या हम खड़े नहीं हो सकते? हिंदुस्तान में खड़े हुए सर, हिंदुस्तान में खड़े हुए सर। कई बार पथराव हो जाता है, फिर लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम बड़े छोटे व्यक्ति हैं, खाते कमाते, फिर भी जो पथराव होना था हो गया, टीयर गैस होनी थी हो गई, मस्जिद टूटनी थी टूट गई। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आरएन न्यूज में। देखिए, यहाँ पे जो ये डेमोलिशन किया जा रहा है, इसकी न्यूज़ और तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल गई होंगी। ये है तुर्कमान गेट और यहाँ पे कहा जाए जो फैज़ इलाही मस्जिद है, इसके आसपास में ये अवैध अतिक्रमण था। रात में जब पुलिस ने एक्शन किया, बिल्डोजर एक्शन हुआ, उसके बाद में पुलिस पे और तमाम प्रशासन बल पे पत्थरबाजी हुई। तमाम यहाँ के लोगों जिससे जब हमने सवाल किया, जाके अंदर बात की, तो कह रहे हैं लोग यहाँ के लोग तो नहीं थे, बाहर से लोग आए हुए थे। बाहर के लोग कब आए? रात में पत्थरबाजी करके चले गए, हमें पता नहीं चला। एक आंटी जी कहती हैं कि बाहर के जो लोग आए थे वो बजरंग दल और आरएसएस के थे। अब जब आंटी से पूछा कि आप लोग तो यहाँ से बोल रहे कि हम लोग रात में सो रहे थे, हमें तो पता नहीं है, तो आपको ये कैसे पता चला कि बजरंग दल और आरएसएस के लोग हैं? कुछ भी उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा जवाब देना है। और यहाँ के जो काजी जिनकी पहचान की जा रही है, जो तमाम जो यहाँ के आरोपी हैं उनको पहचान लिया गया है, उनको बचाने की साजिश। आइए अंदर। बाहर के लोग कुछ नहीं थे, कुछ देखो जो रियलिटी है, पुलिस की तरफ से भी पत्थर आए। हाँ। फिर यहाँ के लोगों ने भी किए पत्थर। पुलिस की तरफ से पत्थर आए? जी हाँ, बिल्कुल आए। मतलब पुलिस पत्थर लेकर आई थी पहले से? पहले से नहीं आई थी। हाँ। वो पहले उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने साइड किया लोगों को, ठीक है। अपने बचाव में पुलिस ने मतलब हाँ, लोगों ने अपना जो है बचाव किया। फिर पुलिस पहले चली गई थी आगे। हाँ। उसके बाद जो है फिर वो लोग उन्होंने फिर पत्थर चले। हाँ। उस साइड से भी चले, इस साइड से भी चले। हाँ। दोनों साइड से थोड़ा बहुत के लोग थे, मतलब कुछ लोग आउटसाइडर भी थे। देखिए, आपका नाम क्या होगा सर? जुबैर नाम है मेरा। जुबैर जी, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि बताइए, चीजें सच बताएं। देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ के कम्युनिटी के लोगों को बचाने के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को बचाने के लिए नहीं, आप बचाने ऐसे के कह रहे हो। ये नहीं, बिल्कुल आपसे रियल बात करी जाएगी। कम्युनिटी के बचाने की नहीं किया, जो काम होना था वो हो गया। कोऑपरेट किया है यहाँ के लोगों ने भी बहुत सारा, पुलिस ने भी कोऑपरेट किया, ऐसी बात नहीं। अब जो होना था वो तो हो ही गया। अगर आपका मंदिर का भी कोई मसला होता है, वहाँ पे भी छोटे बड़े बच्चे लोग सब शामिल होते हैं। मंदिर की बात कही, झंडे वाला मंदिर को तोड़ा गया। झंडे वाला मंदिर पे किसी ने भी पत्थरबाजी नहीं करी, प्रशासन का विरोध करा, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे। नहीं है, पत्थरबाजी नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा, पत्थरबाजी वीडियो है प्रॉपर, थोड़ा बहुत। हाँ। और बहुत सारे, और आप अभी खुद ही बोले थे कि पत्थरबाजी। अरे इतनी नहीं हुई, दोनों तरफ से हुई थी। ये सर वीडियो देखिए, ये हमारे पास ये वीडियो, ये आपके एरिया की है। देखिए ये किस तरीके से उठाया पत्थर और किस तरीके से ये पत्थर सब जगह आपको पड़े हुए मिलेंगे। दोनों साइड से वीडियो पत्थरबाजी हुई है। इन्होंने भी की, हल्की फुल्की हुई, पुलिस ने भी की है। पुलिस ने नहीं, ऐसा नहीं किया। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस ने पत्थर मारे हैं। बचाव में कर रही थी ना, ये पुलिस ने बचाव में किया है, अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ हल्का फुल्का नहीं, इतना कोई ना, इतना ही दिखा। मैं इतना करीब नहीं था, मैंने दूर से जो देखा वो मैंने आपको बता दिया, आपने मुझसे क्वेश्चन किए। देखिए मैम, हम तो अपने घर पे थे, लेकिन जिस भी तरीके का वातावरण इलाके के अंदर हुआ है या जो भी गर्मा गर्मी का माहौल हुआ है वो बेहद गलत हुआ है। अगर प्रशासन कोई अच्छा फैसला लेती है लोगों के हित के लिए, तो अगर वो सही है, राइट है डिसीजन एकदम, तो सीधी सी बात है, कुछ लोग कोई सा भी 100% जो भी डिसीजन होता है कोई भी हो, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई होता जरूर है। ऐसा कोई नहीं। कौन थे, कुछ पता है आपको? कोई पत्थरबाज का तो मैम कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम तो अपने घरों में पत्थर तो यहाँ पे गलियों में नजर आ रहे हैं, रोड पे पूरे पत्थर के अंदर टुकड़े। रात को 1-1:30 बजे के करीब तो आवाज आई एकदम धूम धूम। तो चेक करने बाहर निकले कि क्या हुआ, कहीं विस्फोट हो गया या कुछ हो गया है। तो देखा तो पता चला कि टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं। कुछ गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं।
तो लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो हम लोकली रहने वाले हैं, इतनी कोई नॉलेज है नहीं सही बात। कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दे रखे हैं, क्या मसला चल रहा है, नॉर्मल आप चीज। लोग कल आपने कहा कि आप कोर्ट के आपको पता नहीं कि कोर्ट ने क्या ऑर्डर दे रखे, कुछ नहीं पता। अब तमाम लोग बिना कोर्ट के मतलब ये भी नहीं पता कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, वो ये कह रहे कि कोर्ट ने ऑर्डर ही नहीं दिया था कि ऐसे डिमोलेशन कर दिया, जबकि कोर्ट के आदेश पे ये डिमोलेशन हो रहा है। तमाम लोग अपने फैसले सुना रहे हैं। देखिए मैम, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, जबकि सही से पता ही नहीं है, इसलिए हमने पत्थरबाजी कर। मैंने आपसे ये कहा है कि मुझे नहीं पता है, मैंने ये नहीं कहा कि कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं या नहीं दिए हैं, मैंने अपनी नॉलेज बताई है कि मेरी नॉलेज के अंडर में ये डिसीजन था या नहीं था वो मुझे नहीं मालूम। बहरहाल हमारे पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के इंटरव्यूज हमने देखे थे जब ये वारदात हुई, तो उसमें उन्होंने साफ कहा गया था कि एरिया के लोग जितने भी हैं वो बेफिक्र रहें, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, लॉ के अंडर होंगी। अगर यहाँ पर कोई पथराव होता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या किसी चीज़ को भड़काया जाता है या किसी भी तरीके का वाद विवाद फैलाई जाती है, तो उसके लिए कोई एक स्पेसिफिक पर्सन या अंडर लॉ के जितने भी जिन्होंने ये चीज़ करी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूध नहीं मिल रहा है, ब्रेड नहीं मिल रही है, अंडे नहीं मिल रहे हैं, लोगों का सिर्फ ये पूछना है पथराव के अलावा भी जिंदगी में और परेशानियां हैं। लोगों के घर में राशन नहीं है, जिन लोगों को नहीं मालूम था कि सुबह तक ये सिचुएशन हो जाएगी, उनके घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, बच्चे बीमार हैं, बूढ़ों के जिनके इंसुलिन आनी थी इंसुलिन नहीं आ पा रही है। चीजें हैं, फिर भी क्यों पथराव किया जाता है? जब कई बार पथराव हो जाता है, फिर लोग कहते हैं हम गरीब हैं, गरीब अपना काम कर रहा है। अब इसका हम बड़े छोटे व्यक्ति हैं, खाते कमाते, फिर भी मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये चीजें जो होनी थी वो हो चुकी हैं। जो पथराव होना था हो गया, टीयर गैस होनी थी हो गई, मस्जिद टूटनी थी टूट गई, वो सब हो गया है, दैट इज अ पास्ट। अब जो फ्यूचर स्टैंडिंग में आपके सामने खड़ा हूँ, ये देखिए मेरा कट्टा फोकस कीजिए, इसके अंदर गोभी है, शासन भी तो अपना काम कर रहा है, शासन अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ सहूलियत तो दें। कोई बीमार हार्ट का पेशेंट बैठा हुआ, उसके घर में हार्ट की गोली नहीं है तो कैसे लेने जाएगा? आपने बिल्कुल बंद कर रखा है ये सब। कोई मेडिकल तो खोलना चाहिए ना, कुछ नहीं तो हाथ में पर्चा होना चाहिए। मैं शासन अपना काम नहीं करे, मतलब लोग अपना काम नहीं, मैं लोगों की आपकी सुरक्षा के लिए ही खड़े हुए हैं ये लोग, बिल्कुल खड़े हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, जब भूखे मर रहे हैं तो सुरक्षा किस काम की है? ये तो पत्थरबाजों को सोचना चाहिए था। अगर एक बार को यहाँ पे माहौल खराब हो गया तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। चाहती है आप वो बता दीजिए, मैं वो कह देता हूँ, इंटरव्यू खत्म हो जाता है। नहीं, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही, या फिर यहाँ पे तमाम लोगों पे नहीं लगा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि पत्थरबाजों के सोचना चाहिए कि अगर प्रशासन पे पत्थरबाजी होगी तो यहाँ का माहौल खराब होगा, यहाँ पे तमाम लोगों को ही हो सकता है कि उनके घरों में बंद कर दिया जाए। तो यहाँ के लोग, मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले कहा था, कोई भी डिसीजन आता है तो पूरा देश उसके हित में नहीं होता है। 50% उसके फेवर में होते हैं, 50% उसके फेवर में नहीं होते हैं। 50% नहीं होंगे तो क्या पुलिस पे पथरावबाजी करेंगे? मैम मैंने कहा ना, हमें तो नॉलेज ही नहीं, हम तो घर में थे, हमें तो नॉलेज ही नहीं है पथराव किसने करा, कहाँ से हुआ, क्या स्टार्ट हुआ। हम तो अपने घरों में बैठे हुए थे, हमें तो ये मालूम ही नहीं है पथराव किसने करा, कब हुआ, कैसे हुआ। हमें तो रात को धूम आवाज आई, हम बाहर चेक करना है तो देखा कि गली का गेट बंद हो चुके हैं, पुलिस फोर्स लग चुकी है, हवा के अंदर टीयर गैस छोड़ा जा चुका है। ठीक है, अब कोई भी आदमी, जो शख्स ये कार्रवाई करता है, जैसे पथरावबाजी कुछ भी, तो ना वो मुसलमान है ना वो हिंदू है, ना वो इस देश का कहलाने के लायक है, क्योंकि वो देश की जो सुरक्षा है, अर्थव्यवस्था है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आपका क्या नाम है? जाकिर जाकिर, आप यहीं से ही हैं, तुर्कमान गेट से? मान से ही क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो पथराव हुआ था तो ये कैसे क्या हुआ था? यहाँ पे भी पत्थर पड़े हुए हैं, किन किन लोगों ने पथराव किया है सब? मैडम, ये पथराव गलत करे पुलिस पे ऊपर। हाँ, कौन लोग थे ये यहाँ के ही है, अपने ही है सारे, सब यही के ही हैं? हाँ यही के ही है। यहाँ पे क्यों इन लोगों ने पथराव क्यों किया? इनको क्या फैसला सही नहीं लगा? यहाँ पे जो कहा जाए जो मस्जिद के आसपास की जो जमीन है उसको डेमोलिश किया जा रहा था, जो यहाँ पे क्या कहते हैं जमीन पे जितनी भी अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको डैमेज करने के चक्कर में ना यहाँ वालों ने पथराव करे थे। अच्छा, कि मस्जिद डैमेज ना करो इसको। तो मस्जिद तो अभी भी नहीं हुई है, वैसे ही खड़ी हुई है मस्जिद। डैमेज तो हो गई। उसके आसपास की जो जगह है जो उस पे अवैध अतिक्रमण हुआ था उसको डिमोलिश किया गया, उस पे अवैध कहा जाए उस पे बिल्डोजर एक्शन हुआ है। मैडम, कि कोर्ट के आदेश पे हुआ है? कोर्ट के आगे से हुआ है तो पीछे पट्टी भी तो पूरी साफ हुई है ना, ये वो भी अगर अवैध तरीके से बनी है तो उस पे भी होगा। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते क्या यहाँ के लोग? या फिर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता कि कोर्ट का आदेश अगर ऐसे आया है तो उसका पालन नहीं करना? नहीं मैडम, इसका तो होएगा पालन। तो पथराव यहीं के लोगों ने, यहीं के लोगों ने करा है पथराव। कहाँ है वो सब? अब कौन मिलेगा तुम्हें? आप यहाँ पे अब कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। जो जिन्हें पथराव करा वो चले गया, चले गए। हाँ, और क्या। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो आपको अच्छा लगे वो देखो। यार हमें तो नहीं, प्रशासन अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगी। क्या नाम हो चाचा आपका? क्या नाम हो चाचा? यही सही है चाचा, आप बोलना नहीं चाहेंगे जो भी पुलिस पे पथराव हुआ? बेकार है, बेकार है बोलना, है? बेकार है बोलना। बेकार है
बोलना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद इरफान। इरफान, जब यहाँ पे पथराव हुआ था रात में, जब पुलिस जब भारी बिल्डोजर के साथ में आई यहाँ पे, कहा जाए कि जो मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण है उसको ढाने के लिए, तो यहाँ के लोगों ने पथराव किया। कहाँ के लोग थे बताइए? यहाँ के लोग कोई नहीं थे, कोई पथराव का कोई मसला नहीं था। भाईजान ने उन्होंने बताया कि यहीं के लोग थे। यहाँ के कोई लोग नहीं थे। यहाँ के कैसे लोग होंगे? यहाँ के तो लोग बहुत पीसफुल हैं। यहाँ के लोग तो पत्थर क्या कर रहे हैं बाहर रोड पे? वो कहीं से आए होंगे बाहर आपकी गली, अरे ये बाहर तो के लोग होंगे मैडम। यहाँ के लोग हैं, बताइए मुझे। यहाँ के लोग पत्थर आपकी गली में डाल के चले गए, आपके घर के सामने, पता ही नहीं चला आपको? कल आंसू गैस के गोले हमारी गलियों में छोड़ गए, हमने छोड़े हैं। पुलिस वाले तो बचाव में छोड़ के गए हैं। छोड़ के गए ना, तो हमने छोड़े। वो आप कह रहे हो जैसे पत्थर आपने रखे हैं, तो वो आंसू के गोले हमने छोड़े थे। वो गोले अगर हमारे आपके घर के पास में पत्थर पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं कि कौन पत्थर डाल के चला तो गया। घर में बैठे हुए अंदर। अच्छा। अब उन्होंने पूरा कर्फ्यू का माहौल बना लिया था, सबको घरों में बंद कर दिया था। किसने क्या करा बताओ? आपकी सुरक्षा के लिए किया था जनाब। था ना, तो हम तो घरों में बैठे हुए थे। हमने क्या करा है? हमने क्या करा है ये बताइए आप मुझे। आप ये क्या कहना चाहती है कि हम बताएं कि हमने फेंके पत्थर? नहीं चाहती, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं मेरे घर में या मेरी गली में सर कुत्ता भौंकता है, 4 लोग कोई भी आता है, ठीक है, मेरे गली में अगर 5 लोग आए तो पता नहीं चला, लेकिन इस तरीके से माहौल खराब हो जाता है, कैसे यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं पता चलता है? तो हम जब घर में ही बंद हैं तो हमें क्या पता? किसने कुत्ता तो गली में भौंक रहा है, पुलिस वाले गली में से फायर कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, रोड पे से हमें क्या पता कौन से पुलिस वाले ने वो गोली मारी है या पत्थर मारा या आंसू गैस का गोला छोड़ा? हमें क्या पता? हम आपके लाइन बताएंगे। हुआ जो अवैध अतिक्रमण पे बिल्डोजर चलाई, सही हुआ है? ये गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। कल पुलिस वालों ने अपने पूरी पब्लिक को अपने आश्वासन में लिया था कि ये हिस्सा यहाँ से नहीं होगा, वजू खाना नहीं टूटेगा, मस्जिद का हिस्सा नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। सुबह उन्होंने पूरा कर्फ्यू का माहौल बना के अपनी मनमानी करके सब तोड़ गए। जब उन्होंने पुलिस ने डीसीपी साहब ने आदेश पे टूटा है ये सब। सुनिए मेरी बात सुनिए, इतना मत बोलिए, इतना जोर से मत बोलिए। जोर से तो मैं भी बोल सकता हूँ सर, मेरी तो आवाज है, आराम से बोला रहा हूँ। मैं रिपोर्टर हूँ सर, मेरी आवाज ऐसी ही आराम से बोलती है है सर, मेरी आवाज ऐसी है। हमारी आपसे ज्यादा तेज है, ग्राउंड में बात करती हूँ, आपसे भी ज्यादा तेज आवाज है। लेकिन बात सुनिए हमारी, ये जो मीडिया डीसीपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया था आपका वजू खाना ये जगह सब बच जाएगा, ये कहा था ना। यहाँ के लोगों ने उनसे कहा था हम आपके साथ हैं, हम आपके समर्थन में, आपके साथ कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन उसके बाद सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुनिए। लेकिन उन्होंने क्या करा? उन्होंने ये कहा कि रात को पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया, डर खौफ का माहौल बना दिया, सबको अपने घरों में बंद कर दिया। बंद करने के बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने करा कि जाने के बाद सब चले गए अपने घरों में। अब वो थे ये एमसीडी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी मर्जी से जहां उनका दिल चाहा वहां से तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये कर दिया। जहां से मार लैंड बताया था डीसीपी साहब ने, वहां भी नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा हो गया। बताइए कौन क्या करेगा? किस पे यकीन करेंगे हम? आप बताइए मुझे। बिना कोर्ट के आदेश पे क्या इतना बड़ा प्रशासन उत्शासन है वो भारी, कहा जाए बिल्डोजर एक्शन करने के लिए आ जाएगा बिना कोर्ट के आदेश? क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि 3 आदेश है ना, सुन लीजिए। हम भी मानने को तैयार थे, अब भी तैयार हैं, हमने मना नहीं करा था। उनके साथ डीसीपी साहब के साथ बैठक हुई थी बाकायदा, इलाके के बड़े बड़े लोगों की। 2 घंटे तक उन्होंने आश्वासन में लिया था, सब एग्री हो गए थे, ठीक है जी हम आपके साथ हैं, कोई अहिंसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब जब गलत हम लाइन पे चलेंगे तो बताइए हमारी आस्था नहीं है क्या? हमारी मस्जिद नहीं है क्या? हमारी जगह सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। हमारी आस्था है, हमारी भी जगह है। अब आप हमारे साथ ऐसे डेमोलेशन करेंगे, गलत करेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी, फिर भी हम तो खामोश होकर बैठे हैं। सर तकलीफ होगी तो क्या पत्थरबाजी करेंगे? हम तो मजलूम है, हमने तो कुछ सर मैं मान लेती हूँ कि मेरे घर के बाहर मंदिर बना हुआ, ठीक है, वो इलीगल बनाया है मैंने। कल को बिल्डोजर कार्रवाई होती, मुझे पसंद नहीं आता कि हाँ चलिए कुछ मेरा घर का हिस्सा भी है, वो मंदिर की आड़ में हटा दिया गया है, तो मैं पुलिस पे पथरावबाजी करूंगी क्या सर? किसने करा था ये उसको आप देखो ना, वो हमारा काम नहीं है। हम तो खुद घरों में बंद थे, हमने तो कुछ करा नहीं। हम गलियों में आपके रोड पे मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं आपसे सवाल करता हूँ। अरे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरी गली के बाहर आंसू गैस का गोला पड़ा हुआ है, आप ढूंढ के लाओ किसने मारा है वो, जाओ। मैं आपसे सवाल करता हूँ। वो तो साफ तौर पे पुलिस प्रशासन नहीं आंसू गैस मारा, वो आप लोगों की सुरक्षा में मारा ना, आप एग्री करती है ना, तो वो पत्थर किसने मारा हमें क्या पता? वो किसी ना किसी ने मारा होगा बाहर वालों ने, अब हमें क्या पता? हम किसको ढूंढ के लाएं? अभी जनाब से बात की थी, वो कहते कि यहीं के लोग हैं, ठीक है, यहाँ के लोग पत्थर मारे, जो चश्मे वाले पहचान करो, जो ले तो रखिए रील। क्या कहना चाहेंगे चाचा? पहचान करो किसने? ऐसी न्यूज बना के डालेंगी ये मैडम, ऐसी न्यूज बना के डालेंगी तुम्हारी। अरे क्या है कि सुन तो लो सर, हमारे कैमरे पे रिफ्लेक्स होगा। ये भी चलने नहीं कोई बात नहीं, चलने दो। क्या यहाँ नहीं मुझे तकलीफ हो रही सर।
ये लाइट बंद कर, ये तकलीफ हो रही है बंद कर। सुनो सुनो, अरे मेरी बात, आपको बात नहीं करनी तो मत करिए। अरे लाइट से हम तो अपना काम कर रहे हैं अरे मेरी बात, सर, लेकिन आप बिना परमिशन के वीडियो बना रहे हैं सर, गलत है आप। आपके पास परमिशन है बनाने की? सुनो अब रुको साथ अरे, भाई भाई मेरी मैडम बात सुनो। फेस इनका नहीं आएगा, इनका नहीं अरे आएगा। सुनो तो सही, आप हो गया आपका इंटरव्यू, अब आप जाओ, क्यों सर? आपका इंटरव्यू हो गया ना। सर ये आपकी जगह नहीं है, ये आपका रोड नहीं किसका है। है? मैं सर आपकी जगह नहीं है, ये रोड आपका है क्या? वीडियो देखिए आपकी। सर ये रोड आप, ये सब इलाका हमारा है। तो सर इलाका आपका है तो क्या हम खड़े नहीं हो सकते? हिंदुस्तान में खड़े हुए सर, हिंदुस्तान में खड़े हुए सर। हम तमाम पब्लिक से बात आपसे कर ली तो और भी लोगों से बात करेंगे। आप इंटरव्यू लेने आई है ना, आपको मैंने सीधा सीधा जवाब दे दिया, और जो जो सवाल आपने पूछे मैंने सारे जवाब दिए ना आपको ढंग और से। लोगों से बात नहीं करूँ सर। आप एक साइड में जाके वहाँ जवाब कर लिए, 1000 से बात करिए, लाख से बात करिए, मेरे को कोई एतराज नहीं है, आप जाके बात। आने के लिए कोई कह रहे धमकी दे रहे सर, ये तो मैं धमकी नहीं कह रही है, कोई धमकी वमकी की बात नहीं, आप अपने पास से इशू नहीं बनाइए, आप जो है ना ये गलत रिपोर्टिंग नहीं करिए। सर आपने कहा मतलब नहीं गलत बात सर, मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करती हूँ और आप इस तरीके से जान गलत नहीं चलेगी। सर आपने कहा कि हमारा एरिया है सर, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? हम मीडिया वाले, हम तो बस सुन रहे हैं बात। निवासी हैं आके। सर क्या बोला मीडिया आपने? वाले तो हमने क्या जाहिर गलत बोल दिया सर? क्या कुछ भी क्या कुछ भी हम ही आप मुहाफिज है और हम ही हथियार है, इसका मतलब ये क्या हुआ? नहीं सर, हम कौन से गलत बोला? हम तो वो सवाल कर रहे हैं। एक शेर सुनाऊं, हम आ भी करते सर आप लोग चढ़ रहे हो मेरे ऊपर ही। क्या चल रही हो बताओ? क्या सर मैं सवाल नहीं करूं सर? आप लोग कह रहे हैं यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे बात मत करिए। सुनो सुनो, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चे नहीं होते, बस ये है। ओ भाई खत्म करो, कोई ठीक है, बात नहीं करनी तो कोई दिक्कत भाई कर दी बात नहीं करना तो सर मत करिए। मत करिए बात, अरे भाई, मैंने लेकिन जवाब सवाल दिया। हमारा ये बदसलूकी देखने को मिलती है। बात नहीं करनी तो मत करिए, बदसलूकी कर रहे हैं, हद हो गई। ठीक है, एक बार देखिए ये माहौल जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इससे ऊपर लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि मीडिया वालों को भी धमकी दे दी जाती है, हमारा इलाका है, यहाँ पे मत खड़े होइए, हमारी रोड है, हमारी गली है, इस तरीके से मीडिया वालों को बोल देते हैं। उनके साथ में सवाल करो तो लोग चिढ़ जाते हैं। पत्थर मैंने पूछा कि यहाँ पे क्यों आया तो चिढ़ गए, आंसू गैस का गोला भी पड़ा हुआ है, पुलिस ने क्यों आंसू गैस के गोले छोड़े? अरे पुलिस अपने बचाव में नहीं छोड़े क्या? तो जरूर इस बारे में एक बार बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ लगता है इस पूरे मुद्दे पे। धन्यवाद।